हेलो बच्चों, देखिए आज क्या पढ़ना है। हमें एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 10 करना है। 9 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, क्लास 9 के। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं आपको। कोई डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, ठीक है। आपके लिए काफ़ी अच्छा है ये क्वेश्चन, ईजी है आपको, लेकिन शायद टफ भी लगता होगा। तो देखिए क्या करना है इसमें। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD ये आपका पैरेललोग्राम है, ओके। ये वाला फिगर है जो, वो पैरेललोग्राम है आपका ABCD, आप समझ गए होंगे। और इसमें क्या है, AP एंड CQ। AP और CQ क्या है, परपेंडिकुलर। देखिए साइन भी बनाया हुआ है मैंने, परपेंडिकुलर। ये AP परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, और CQ परपेंडिकुलर है किस पर, DB पर, ठीक है। तो किधर से, फ्रॉम A से P पर बन रहा, इस लाइन पे परपेंडिकुलर बन रहा है P पर, और C से Q पर बन रहा है CB लाइन पर, ठीक है। और क्या करना है आपको, दो थिंग्स निकालनी है। APB कॉन्ग्रुएंट चाहिए CQD। तो देखिए APB ये ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, और CQD ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा। इनको करना है कॉन्ग्रुएंट हमें, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इसमें है क्या गिवन, फर्स्ट सेकंड फिर बताते हैं क्या करना है इसमें। पहले फर्स्ट को ही देख लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में क्या इक्वल है, आपको पता होगा। ये फिगर है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो क्या है हमारे पास इसमें हमारे पास देखिए ये AB इक्वल CD है। अपोजिट साइड से इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, क्योंकि 3 थिंग्स चाहिए हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, आपको पता होगा। तो अपोजिट साइड इक्वल है, फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकंड थिंग क्या है, ये 90 डिग्री है, ओके। ये वाला और ये वाला 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री होता है वो। तो सेकंड थिंग ये हो गई। थर्ड थिंग क्या है हमारे पास, देखिए ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, और ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 3 थिंग्स आपको मिल गई हैं, इससे आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चलिए करते हैं, कैसे करना है, लिखना कैसे है, सॉल्व करेंगे। आप गिवन में लिखना तो गिवन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच क्या है इसमें, आप लिख सकते हैं AP परपेंडिकुलर BD। AP परपेंडिकुलर है BD पर, ठीक है। और क्या है आपके पास, CQ परपेंडिकुलर है किस पर, BD पर, ओके। अब करते हैं बच्चों फर्स्ट पॉइंट। तो लिख लेंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, ओके बच्चों। तो ये 2 ट्राइंगल हो गए आपके। अब इसमें हमें क्या करना है, जो मैंने पहले बताया वही करना है। AP इक्वल क्या है, तो इसमें हो जाएगा AB इक्वल CD, ठीक है। और इसको लिख देंगे क्या, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। बस इतना लिखना है, इससे आप समझ जाएंगे। रीजन लिखना पड़ता है, जो भी इधर लिखते हैं उसका रीजन लिखना पड़ता है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम लिखना है तो लिख सकते हैं R इक्वल। ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने इक्वल ऑलरेडी दिखाया हुआ है, ठीक है। अब लिखते हैं इसके बाद एंगल क्या लेंगे हम, ये ले सकते हैं APB। तो लिख लेंगे एंगल APB इक्वल है एंगल CQD के, क्या लिख सकते हैं आप, ईच 90 डिग्री। थर्ड क्या लिखना है इसमें, थर्ड आप लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या हो जाएगा आपका एंगल ABD, हाँ ये P है ना, तो P कर लेते, ये वाला एंगल, ठीक है। ABP आपका हो जाएगा एंगल किसके, CDQ के, ये वाला एंगल इक्वल है। रीजन क्या लिखेंगे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके।
फिर इसके बाद क्या लिख देंगे, देयरफॉर ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी क्यू डी के। ठीक है, बाय किस रूल से, आप देख सकते हैं एंगल एंगल साइड है तो आप एंगल एंगल साइड यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया AAS से रूल। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब इसके बाद हमें ये सेकंड पॉइंट करना है तो उसके लिए इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, यहाँ पर साइड में हो जाएगा। अब देखिए बच्चों सेकंड पॉइंट डाल देंगे इधर और लिखेंगे क्या, प्रूव्ड एबव। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया, उसी से ही निकल आएगा। देखिए कैसे, AP इक्वल CQ, AP इक्वल CQ है, होगा क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है, दिख रहा होगा आपको, तो ये उसी का पार्ट है, AP इक्वल CQ, तो वो इक्वल हो जाएगा क्योंकि CP/CT से इक्वल लिख सकते हैं। तो प्रूव्ड एबव क्या किया हमने, ये प्रूव किया, तो आप लिख लेंगे ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है CQD के। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है आपके, APB कॉन्ग्रुएंट है CQD के। देखिए APB कॉन्ग्रुएंट है CQD के, तो आप बस क्या लिख लेंगे, देयरफॉर आपका हो जाएगा AP इक्वल CQ, AP इक्वल CQ, ये बाय CP/CT, ये तो आपको पता होगा CP/CT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है इसका मीन्स। ठीक है, बाय CP/CT। तो बस आपका ये प्रूव्ड हो गया है, फर्स्ट और सेकंड करने थे, ये आपके निकल आए हैं। ठीक है बच्चों, करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये साइज में बड़ा है, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, ये आपका फिगर भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसको करते हैं, आपको लेकिन इजीली फील होगा, काफ़ी इजी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें पहले है क्या, इसमें ये देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF। तो ABC ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है और DEF दिख रहा है, इसमें आपके पास क्या है, AB पैरेलल, AB इक्वल DE, AB इक्वल है DE। ठीक है, और क्या दिया गया है, AB पैरेलल DE, AB पैरेलल DE। तो आप अगर देखेंगे ये आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अगर मैं इसको अलग से बना लूँ इस तरह से AB DE, तो आप देखेंगे ये साइड इसके इक्वल है क्वेश्चन में और ये पैरेलल भी है। ठीक है, तो अगर आपको पता हो ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, उस वही वाली ये वाली साइड, ये AB और DE अगर पैरेलल है ऑपोजिट साइड और यही वाली इक्वल भी है, ठीक है, जैसे इधर इक्वल एंड पैरेलल दोनों हैं यही वाली साइड, तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो आप देखिए फर्स्ट में आपको यही निकालना है, तो इसको सीधे डायरेक्ट कर देते हैं, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे आप क्या लिख सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से लिख सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ABED। क्वाड्रिलेटरल का साइन बनाना पड़ेगा, ये क्वाड्रिलेटरल का साइन है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल का साइन है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABDE। तो इसमें हमारे पास क्या है, आप लिख सकते हैं AB इक्वल DE है, एंड और क्या है, AB पैरेलल है DE के। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ABED, देयरफॉर ABED इज अ पैरेललोग्राम। ओके, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स होती हैं वन पेयर, आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आपने देखा मैंने क्या लिखा, वन पेयर ऑपोजिट इक्वल एंड पैरेलल है, तो देयरफॉर ABD इज अ पैरेललोग्राम। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, देखिए बच्चों, BEFC
अगर मैं डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिएगा ध्यान से, ये B है, ये C है, ये F है और ये E है। तो B E F C, ओके एक मिनट, B E F C, ठीक है। तो ये B है, E है, F है, C है। तो इसमें देखिए क्या करना है, आपको पैरेललोग्राम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आप BC, देखिए दिया भी गया है BC इक्वल EF, तो BC इक्वल है EF की, ये साइड इक्वल है और पैरेलल भी दी गई है। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, देयर गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम। तो आप इसको भी इस तरह से कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल साइन क्या लिखेंगे, BEFC। तो आप लिख लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल BEFC, फिर आप डायरेक्ट यही यूज कर लेंगे जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, BC इक्वल EF एंड BC पैरेलल EF। क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख लेंगे इधर, BEFC इज अ, क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन फॉर गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम। अब थर्ड में क्या करना, देखिए आप थर्ड पॉइंट लिख देते हैं इधर, प्रूव्ड एबव करके लिख लीजिए, प्रूव्ड एबव ABED, ABED इज अ पैरेललोग्राम। ये शॉर्ट में है पैरेललोग्राम का साइन, इसको पैरेललोग्राम किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ABED। तो इसमें आप लिख सकते हैं AD इक्वल BE, AD इक्वल क्या लिख सकते हैं आप, BE एंड AD पैरेलल BE, ठीक है। ऑल्सो करके आप फिर लिख सकते हैं, ये देखिए ये ट्राइंगल लिख सकते हैं, ये BEFC क्या है, BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ये भी प्रूव कर चुके हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आप लिख सकते हैं BEFC। तो देखिए इसमें आप लिख सकते हैं BE इक्वल हो जाएगा आपके CF के, एंड पैरेलल भी यूज कर सकते हैं। तो BE पैरेलल CF। तो आप देख सकते हैं इसमें देखिए BE सेम मिल रहा है आपको, तो AD और CF इक्वल हो जाएंगे, AD CF। और देखिए AD पैरेलल BE एंड BE पैरेलल CF है, BE सेम मिल रहा है दोनों में, तो ये इनका कंबाइन करके आप पैरेलल निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, डीप तरीके से इसलिए बताया कि आप जिसमें अच्छे समझ पाएं, ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, देयरफॉर आप लिख सकते हैं क्या, AD पैरेलल CF एंड AD इक्वल CF। अगर आप इक्वेशन बनाना चाहें तो उधर बना सकते, इक्वेशन 1 एंड 2, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके बच्चों। अब क्या है आपको देखना है, ACFD। देखिए अब देखिए अपोजिट साइड्स, ACFD क्या है आपका, ACFD इधर बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, ACFD फिगर में आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो देखिए AD पैरेलल CF है, AD पैरेलल CF है आपका, ये साइड इक्वल है और पैरेलल है। तो वन पेयर अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आप लिखना चाहे तो उधर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड डाल लीजिए और इधर लिख दीजिए इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड यूजिंग कर सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन थर्ड क्या लिख सकते हैं आप, ACFD इज अ पैरेललोग्राम। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, तो ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए क्या है, AC और DF चाहिए हमें, AC और DF। तो आप देखिए ये भी आपका इसी से निकल आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम हो गया है तो साइड भी इक्वल होगी। तो आप फिर लिखना चाहें तो लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं AC इक्वल DF, AC इक्वल DF लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइड में, यहाँ पर लिख सकते हैं ACFD इज अ पैरेललोग्राम,
क्योंकि ए सी एफ डी आपका पैरेललोग्राम है तो ए सी इक्वल है, देखिए ए सी इक्वल डी एफ भी होगा। बच्चा बच्चों थर्ड 6 पॉइंट, तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया है फ्रॉम फर्स्ट, देखिए फर्स्ट में ये देखिए तीनों ये क्या लिखा है, ट्राइंगल चाहिए आपको ए बी सी इक्वल चाहिए डी ई एफ के। देखिए फर्स्ट आपने जो किया है ए बी डी एफ, उसमें आपको ये साइड इक्वल मिल गई, ठीक है। फिर आपने किया ये बी ई एफ सी नीचे वाला, उसमें सेकंड साइड इक्वल मिल गई। फिर किया आपने ए सी एफ डी, तो उसमें देखिए थर्ड साइड इक्वल मिल गई, किसमें ए सी एफ डी में। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 2 3 का यूज करके आप लिख सकते। तो मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसके लिए थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, 6 के लिए इरेज करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा इसको ध्यान से, आप इधर देखिएगा 6 में करना क्या है। तो 6 वाला पॉइंट करना है हमें इन ट्राइंगल दिस एंड दिस के लिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल है डी ई के, आप लिख सकते हैं पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 से हुआ है ये, फर्स्ट में ये निकाला ना आपने पैरेललोग्राम, तो ये साइड इक्वल मिल जाएगी, ठीक है, ए बी इक्वल डी ई। फिर आपको क्या चाहिए, बी सी इक्वल ई एफ, ये किससे आया है, देखिए बी ई एफ सी से आया, ये बी ई एफ सी से मिल गया, ये आपको पार्ट इक्वल, तो ये पार्ट सेकंड से निकाला आपने। थर्ड आपका ए सी इक्वल डी एफ, ए सी इक्वल डी एफ है आपका, ठीक है। इधर क्या लिख सकते हैं, पार्ट 3, पार्ट क्या है 4, ए सी एफ डी, ये पैरेललोग्राम है तो देखिए साइड भी इक्वल होगी, तो पार्ट क्या हो गया, ये 4 हो गया है। तो देयरफॉर क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल है डी ई एफ बाय ट्रिपल एस रूल। ओके बच्चों, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी, हाँ क्या हो गया, हाँ ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो ही गया है, बस यही आपको चाहिए था। ओके बच्चों, आपको ए बी सी कॉन्ग्रुएंट चाहिए था डी ई एफ की बाय ट्रिपल एस रूल। तो आप समझ गए, देखिए 6 के 6 पॉइंट आपके आ गए हैं बच्चों, आ चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन 11 कंप्लीट हुआ, आपको इजी लगा होगा, ठीक है। मैंने काफ़ी कोशिश की इसको आसानी से समझाने की, इजी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर इसमें कोई डाउट है या प्रीवियस क्वेश्चन में मेरे कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही।